मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज भाई नासिर साहब के यहाँ छत पर जो 10 रोज़ा तरावी का एहतमाम किया गया था, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी तकमील हुई। इन मुबारक लम्हात में हम हुफ़ाज़े किराम को और गिरामी कदर सामीन को, अहले खाना मोहतरम नासिर साहब को, इनके वालिद साहब को, इनके बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी दौलत अता की है। अल्लाह ताला इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। ये चूँकि ख़त्म कुरान का मौका है तो मैं ज़्यादा लंबी तो बात नहीं करनी। फिर आप हज़रात ने भी सोना है, हुफ़ाज़ ने, बेचारों ने 10 दिन मेहनत की है। बस मुख्तसर बात करके फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता किया है। हम खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता किया है। और ये हमारी ही खुश नसीबी है, वरना बाकी जो कौमें हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहूदियों में कितनी बड़ी उनकी कौम है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपको एक यहूदी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो उनकी किताब का हाफिज हो। ये बिल्कुल चैलेंज वाली बात है। पूरी दुनिया में एक भी यहूदी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उनकी किताब का हाफिज हो। एक भी यहूदी ऐसा नहीं मिलेगा जो तौरात का हाफिज हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं मिलेगा जो इंजील का हाफिज हो। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात नहीं करते। सिर्फ अगर अपने लतीफ़ नगर को आप ले लेंगे, लतीफ़ नगर में ये छोटी सी जगह है, चंद एक गलियां हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इस छोटे से इलाके में 100 से ज़ायद, मुहतात अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़ायद आपको हाफिज मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बच्चियों में, बुजुर्गों में आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात है। आप देहातों में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको जगह जगह हाफिज मिलेंगे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया। कुरान दिया नहीं, बल्कि कुरान को हमारे सीने में डाल दिया। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, कोई चीज़ अगर
घर में है तो उसको तो निकाला जा सकता है, सेहन में है उसको हटाया जा सकता है। आप घर से पुराना फर्नीचर निकाल देते हैं, पुराना कालीन निकाल देते हैं, पुरानी चीज़ें निकाल देते हैं, नई चीज़ें ले आते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान हमें ऐसा दिया है कि हम चाहें भी तो इसने ऐसा कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा भी हमारे दिल पर कर लिया, हमारे दिल पर कर लिया। कुरान अल्लाह ने हमारे दिल में उतार दिया। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। वैसे तो अगर किसी के घर में कुरान आ जाए तो वो ही बड़ा खुशनसीब है कि भी मेरे घर में कुरान आ गया। तो मैं कि अगर कुरान हमारे घर में आ जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो। देखो, हर आदमी की ख्वाहिश है कि दुनिया में किसी बड़े को अपना मेहमान बनाए। हर आदमी दुनिया में ये चाहता है कि किसी बड़े को अपना मेहमान बनाए, यानी कोई बड़ा हमारे घर में आ जाए। अगर किसी के घर में कोई इलाकाई बड़ी शख्सियत आ जाए तो वो बड़ा खुश होता है कि जी पूरे इलाके का बड़ा आदमी वो हमारे घर में आया है। और अगर शहर का बड़ा आ जाए तो और ज़्यादा खुश होता है, मुल्क का बड़ा आ जाए तो और बड़ा खुश होता है। अल्लाह अकबर। जो कायनात का इमाम है, जो कायनात का इमाम है, कुरान अव्वली और आखिरी सबका इमाम है। होती है कि कोई बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ मेहमान बनी और उसकी वजह से हमारा इलाके में तारफ़ हो जाए, पहचान हो जाए कि भाई ये तो इसके तो इतने ताल्लुकात हैं कि फ़लाँ बड़ी शख्सियत भी इसके यहाँ आती है, उससे भी इसका ताल्लुक़ है, उससे भी इसकी जान पहचान है, उसका भी इससे राब्ता है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि अल्लाह ने हमारे घर में कुरान को मेहमान बनाकर भेज दिया। घर में नहीं भेजा, सीने में भेज दिया। ये तो बहुत ही ताल्लुक़ होता है जिससे, देखो सलाम अलैकुम तो हर एक से होती है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, लेकिन सीने में किसी को रखते हैं। बोलचाल तारुफ तो हर एक से होता है, लेकिन सीने में किसी एक को रखते हैं, हर एक को सीने में नहीं रखते। जो सीने में आ जाए तो वो कोई बड़ी चीज़ होती है। तो याद रखो, जिसके सीने में आ जाए वो भी बड़ा, और जो आया है वो भी बड़ा। आने वाला अल्लाह का कुरान और डालने वाला खालिक के कायनात। तो गोया अल्लाह ने पहले इसको चुना, पहले इसको चुना, फिर इसके सीने को चुना, नज़र डाली। देखो, आप पानी हर एक गिलास में नहीं डालते। पानी डालने से पहले गिलास को देखेंगे, पानी डालने से पहले गिलास को देखेंगे, गिलास इस लायक है कि इसमें पानी डालें। अगर गिलास कचरे से भरा होगा तो आप पानी नहीं डालेंगे। अगर गिलास साफ सुथरा उजला होगा तो आपका दिल चाहेगा कि इसमें पानी डालकर किसी को पेश करें। बिल्कुल इसी तरह
जो दिल उजला साफ अल्लाह को पसंदीदा होता है, अल्लाह उसमें अपना कलाम डाल के उसको बंदों के सामने पेश कर देते हैं, उसको बंदों के सामने पेश कर देते हैं। तो भाई कुरान, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमारे सीने में कुरान उतार दिया, हमारी ज़बानों में कुरान दे दिया, हमारी आँखों में कुरान दे दिया, हमारे कानों में कुरान दे दिया। गोया यूँ समझिए कि कुरान को हमारा ओढ़ना बिछाना बना दिया, और यही खुश नसीबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक। फरमाया देखो भाई, कुरान जो है, या तो इसको अपना हमायती बना लो, इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको सीने से लगा लो, इसको अंदर उतार लो, इसको आंखों का सुरमा बना लो, इसको ज़बान का वजीफ़ा बना लो, इसको अपने सरापा बना लो, तो फिर ये कुरान तुम्हें ऊंचा उड़ा देगा, फिर ये कुरान तुम्हें अज़मतों पे ले जाएगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमने कुरान को पीठ दिखा दी, कुरान को पीठ दिखा दी, कुरान से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लिया, कुरान से अपना ताल्लुक़ कमज़ोर कर लिया, तो फिर याद रखो, यहाँ भी रुसवाई और आखिरत में भी रुसवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान बड़ा मजबूत झगड़ालू है, या तो आपकी हिमायत में बोलेगा या आपकी मुखालफत में बोलेगा। और अल्लाह ताला इसकी बात को, इसकी सिफारिश को, इसके कहे हुए को रद्द नहीं करेंगे। अगर तो कुरान ने ये कह दिया कि ए अल्लाह, ये मेरा है मैं इसका, ये मेरा है मैं इसका, या अल्लाह पाक कुछ ज़्यादा कारी तो नहीं था, कोई ज़्यादा आलिम भी नहीं था, कोई बहुत भी कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि कभी ऐसा तो हो जाता था कि औलाद का चेहरा नहीं देखा, माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ना देखा हो। ऐसा तो बहुत दफ़ा हुआ कि इसने माँ बाप को नहीं देखा, वक़्त कम था, मसरूफ़ था, कई कई दिन बच्चों से नहीं मिला, कई कई दिन बीवी से बात नहीं की। ऐसा तो बहुत हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने मुझे ना देखा हो और मैंने इसको ना देखा हो। देखो, हम कुरान को देखते हैं तो कुरान हमें देखता है, ऐसा नहीं है। हम कुरान को देखते हैं तो कुरान हमें देखता है। हम कुरान को मोहब्बत देंगे, कुरान हमें मोहब्बत देगा। कुरान से बड़ा बावफा कोई नहीं। तो जब ये कुरान ये कहेगा कि ए अल्लाह, इसने हर एक को छोड़ा मगर मुझे नहीं छोड़ा। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कहा, दोस्त से कह दिया कि नहीं नहीं टाइम नहीं है, बेटे से कहा नहीं टाइम नहीं है, भाई से कहा टाइम नहीं है, फलां से कहा टाइम नहीं है, लेकिन मेरे लिए कभी इसने नहीं कहा कि नहीं टाइम नहीं है। मेरे लिए हमेशा टाइम निकालता था, मेरे लिए हमेशा टाइम निकालता था। या अल्लाह, जिसने मेरे लिए ऐसी वफा की हो, आज मैं भी उसके साथ वफा का हक अदा करना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इसका हाथ पकड़कर आपकी बारगाह में लाया हूँ। ऐ अल्लाह, दुनिया में इसने मेरा साथ निभाया, आज मैं इसका साथ निभाना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, इसकी मग़फ़रत फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रब्बे करीम कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाकर इस बंदे की मग़फ़रत फरमा देंगे। तो भाई, आज हम सब ये वादा करें, हमारी मस्तूरात भी कुछ हो, कुरान को ज़रूर देखना है, कुरान को ज़रूर देखना है, रोज़ाना देखना है, रोज़ाना देखना है, ज़रूर देखना है। आप एक आयत पढ़ लें बस,
एक आयत पढ़ लें, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। एक आयत पढ़े, पढ़ना ज़रूर है। इंशाअल्लाह फिर आप देखें अल्लाह कैसी इज़्ज़तें अज़मतें अता फरमाती है। देखो मेरे प्यारो, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी, कुरान हमारे घर में हो, महीना महीना हम उसको खोल के ना देखें, महीना महीना हम उसको पढ़ के ना देखें, 6-6 महीने हम उसको पढ़ के ना देखें। ये बदनसीबी वाली बात है, ये महरूमी वाली बात है, और ये नाकदरी वाली बात है। और सोचें हम किसकी नाकदरी कर रहे हैं। ये अल्लाह का कलाम है, ये तो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इज़्ज़तें अता करते हैं और इसी के ज़रिए से पस्ती अता करते हैं। जिसने इसको सीने से लगाया उसको अल्लाह इज़्ज़तें अता कर देंगे, और जिसने इसको पीठ दिखाई वो रुसवा हो जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 रोज़ा कुरान पाक मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहना चाहिए, ये सिलसिला जारी व सारी रहना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जितने भी हम लोग बैठे हैं हम इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह भले एक रुकू एक पाव हम इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और हम ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह हमें कुरान का बना दे, कुरान को हमारा बना दे। या अल्लाह कुरान के साथ हमारा ऐसा साथ हो कि हम एक लम्हे भी कुरान के बगैर ना रह सके, ना रह सके। कुरान के साथ ऐ अल्लाह हमारा ऐसा ताल्लुक़ कर दे। इंशाअल्लाह ये हमारी कुरान से मोहब्बत, ये हमारी कुरान से अकीदत, ये हमारा कुरान से प्यार हमें ही नहीं हमारे ख़ानदान को ले जाएगा इंशाअल्लाह। एक बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कितनी अजीम शख्सियत है, दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है। इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, कहा अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी, अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी। कहा किस बात पे मग़फ़रत होती, कहा कि कुरान के एहतराम पर, कुरान के एहतराम पर। भाई क्या हुआ, कहा मैं एक दफ़ा किसी यहाँ मेहमान गया, तो जहाँ मेहमान गया तो वहाँ कुरान ऊपर सामने रखा हुआ था जिसको मैं हटा नहीं पा रहा था, और मेरे सोने का जो उन्होंने वो तख्त लगाया हुआ था वो ऐसा था कि मेरे पाँव उस तरफ थे। मैं सारी रात सोया नहीं, सारी रात सोया नहीं। अल्लाह को ये मेरी अदा कुछ ऐसी पसंद आ गई, इसी पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी, इसी पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी। तो मेरे प्यारो, कुरान के एहतराम पर ये मकाम है। तो जो कुरान को सीने में उतार लेगा, जो कुरान के साथ अपना कल्बी ताल्लुक़ बना लेगा, उसे अल्लाह कैसी इज़्ज़तें अता फरमाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है नमाज़ों का एहतमाम। भाई देखो, जब कुरान दिल में होगा तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम नमाज ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। जब कुरान दिल में होगा तो फिर अज़ान होगी तो इंशाअल्लाह हम मस्जिद में होंगे इंशाअल्लाह। और जब कुरान दिल में होगा फिर हम किसी का हक मारें, ऐसा नहीं हो सकता। जब कुरान दिल में होगा फिर हम किसी से कता ताल्लुक़ी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब कुरान दिल में होगा फिर हम किसी के साथ ज़्यादती करें, ऐसा नहीं होगा। ये उसी वक्त देखो, जब रोशनी होती है ना, रोशनी तो वो हर तरफ फैलती है रोशनी। अगर आपने ये लाइट लगाई है तो ये हर तरफ फैलेगी, हर तरफ फैलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ रहे, नहीं, बल्कि हर इधर भी रोशनी, इधर भी रोशनी, इधर भी रोशनी। इसी तरह जब कुरान की रोशनी अंदर में होगी तो फिर ज़बान से भी कुरान के नूर निकलेगा, आँख से भी कुरान का नूर निकलेगा, हाथ से भी कुरान का नूर निकलेगा, हर अमल से कुरान का नूर निकलेगा।
तो इसलिए कुरान को हम अपने दिल में उतारें। जब इंशाअल्लाह कुरान दिल में उतरेगा फिर हमारे अक़वाल भी ठीक होंगे, हमारे अफ़आल भी ठीक होंगे, हमारे आमाल भी ठीक होंगे, हमारे मुआमलात भी ठीक होंगे, हमारे अखलाक भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।